क्या आपको भी सर्दी खांसी या ज़ुकाम है, या फिर फैमिली के अन्य मेंबर से ज़्यादा गर्मी लग रही है, और नाक बहना, गले में खुजली होना, या फिर बुखार होना, तो नज़ला ज़ुकाम होना, ये सारी क्या आपको भी प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको दिक्कतें आ रही हैं अपनी तबीयत में? तो फिर आपने तुरंत ही चेकअप करवाना चाहिए अपने डॉक्टर के पास जाके। हो सकता है आपको भी ये कोविड की यानी कि कोरोना की शुरुआत हो। तो कोरोना के मामले एशिया के कई देशों में जल्दी से बढ़ रहे हैं। इवन अपने भारत में भी बहुत सारे मामले पाए गए हैं, और कई जगह पे मरीज़ों की मौत की खबरें भी आ रही हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो जिन लोगों को कैंसर है, या एक बुज़ुर्ग जो मुंबई में 54 साल के एक बुज़ुर्ग जो जिन्हें कैंसर था, उनकी भी मौत हुई है कोरोना की वजह से। दूसरा एक बच्चा है 14 साल का, जिसकी किडनी फेलियर हुई थी, तो उसे भी कोरोना की वजह से उसकी मौत की खबर आई है। कई मरीज़ ऐसे हैं जो जिनको यानी ये जो रोग होता है, तो किन्हें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। तो एक तो जिन लोगों को 3 या 4 जो भी कोरोना के जो वेव्स आई, उसमें एक भी बार कोरोना नहीं हुआ। दूसरा, जिन लोगों ने एक भी वैक्सीन्स नहीं लगाई है, उनको भी बहुत ज़्यादा खतरा है कोरोना होने का। तीसरा, जिन लोगों को ब्लड शुगर या एचआईवी पॉजिटिव है, जिन लोगों को कैंसर की बीमारी है, या हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, तो उन लोगों को कोरोना से बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। इन लोगों की कोरोना की चपेट में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, और एक जानलेवा साबित हो सकता है इनके लिए। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा केयर करनी है अपनी। इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे जो काढ़ा लिया जाता है वो लेना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, बाहर आने जाने में कहीं पे भी हाथ छूना नहीं है, या फिर आप जब भी बाहर से आते हैं तो हाथों को बार बार धोने की आदत डालनी है, क्योंकि हाथ जब भी कहीं भी बाहर छूते हैं तो वहाँ से स्किन के ऊपर जाते हैं और सांसों के द्वारा लंग्स में जाके ये कोरोना हो सकता है। क्या है इसके लक्षण? सर्दी, ज़ुकाम, नज़ला, नाक बहना, गले में खराश होना, बुखार आना, या अन्य फैमिली मेम्बर्स से ज़्यादा आपको गर्मी लगती है, कभी बुखार होना, खांसी होना, सूखी खांसी होना, ये सारे उसके लक्षण हैं। अगर आपके फैमिली में भी किसी को ये लक्षण पाए जाते हैं तो आपने तुरंत ही चेकअप करवाना है, अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर डॉक्टर से जांच करानी है। अगर आपको कोरोना है तो आपने तुरंत ही इसके ये सिम्टम्स के हिसाब से आपको अपनी दवाइयाँ शुरू करनी है। अगर आप ज़्यादा सीवियर रहे, तो आपका कोरोना ज़्यादा सीवियर रहा तो वहाँ पर एडमिट भी किया जाता है। बहुत सारे राज्यों में अलग अलग अस्पतालों में कोरोना की अलग से व्यवस्था की गई है। कोरोना के लिए मरीज़ों के लिए अलग अलग बेड की व्यवस्था की गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में से प्राइवेट डॉक्टर्स को भी इसके लिए बहुत ज़्यादा हिदायतें दी गई है और अलर्ट जारी किया गया है भारत में। और कई कई जगह पर भारत में आंध्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और गुजरात में भी कई मामले पाए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आंध्र, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, केरल में पाए गए हैं। बिहार में भी ये मामले आए हैं। तो जहाँ भी ये मामले आए हैं वहाँ पर केयर होनी शुरू हो गई है। वैक्सीन के लिए अलग उनका पूरा विभाग, हर हॉस्पिटल में, हर राज्य में, हर हॉस्पिटल में उनका अलग विभाग है, उनके अलग बेड की व्यवस्था की गई है, और उनके लिए डॉक्टरों को भी हिदायतें दी गई है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हमारा। तो जिन लोगों में ये जो कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, तो उन लोगों ने क्या सावधानियाँ रखनी है? सबसे पहले कि आपने जो सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है, बाहर जाते हुए मास्क लगाना है, कहीं भी छूते हो कि कहीं भी, घर पे आकर सीधे हाथ धोना है, बार बार हाथ धोना है, और किसी के भी आसपास में आप अगर बाहर से निकलते हैं तो 1 से 2 मीटर की दूरी बनाई रखनी है। खांसते वक्त या छींकते वक्त हाथ मुंह पे लगाना है, या फिर मास्क पहनना है, या फिर अपने बाजू पे खांसना है। ओके, क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स रहते हैं खांसी में या छींक में, वो हवा में जाते हैं और वो फिर बाहर जाके बैठ जाते हैं, और उससे दूसरों में ये संक्रमण फैलता है और बहुत जल्दी से ये बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपने काढ़ा लेना है डेली, जब तक ये कोविड का चल रहा है रोग, इन्फेक्शन, तो तब तक आपने अपना इम्यूनिटी बूस्टर जो काढ़ा है वो हर रोज़ पीना है। 1 लौंग, 3-4 इलायची,
तुलसी के 7-8 पत्ते या एक मुट्ठी भर के पत्ते, एक दालचीनी का एक टुकड़ा, अदरक का एक टुकड़ा लेना है और इन सबको उबालना है। इसमें गुड़ भी डालना है। इनको 5 से 7 मिनट उबालने के बाद में और छान के और गरम-गरम ही पीना है। हर रोज़ ये पीना है। इसके अलावा आप गिलोय और तुलसी का काढ़ा भी पी सकते हैं। गिलोय हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। गिलोय और तुलसी का केले का भी काढ़ा आप पी सकते हैं। विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, यानी कि नींबू ज़्यादा लेना है। अपने साथ में कपूर रखना है, यानी कपूर की सुगंध जो रहती है उससे वायरस दूर भागते हैं। तो कपूर ज़रूर अपने आसपास में रखना है या जेब में रखना है। खाने में विटामिन सी से भरपूर खाना है चीज़ें, और बाहर की चीज़ें खाना अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा बगैर काम के कहीं भी बाहर नहीं निकलना है। और जो भी हल्दी, तुलसी, काली मिर्च, गिलोय, इनका काढ़ा बना के पीना है हर रोज़। इसके अलावा जब भी आपको लगे कि आपके आसपास में या किसी को भी आपकी फैमिली में ये रोग फैल रहा है, तो उन्हें तुरंत ही डिस्पेंसरी में जाके, नज़दीकी अस्पताल में जाके डॉक्टर से चेकअप करवाना है। अगर घर में ही इमीडिएटली ये काढ़ा और जो भी कुछ सोशल डिस्टेंसिंग या क्वारंटाइन करके वो ठीक हो सकते हैं, तब हमें उनसे घर के मेंबर से दूरी बना के उनकी पूरी ट्रीटमेंट करनी है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इस कोविड में आपको फिर से अगर एक बार हो चुका है तो आपको बिल्कुल ना हो, इसके लिए अपनी और अपने घर के लोगों की, इवन अपने पड़ोसियों की भी बहुत ज़्यादा केयर करनी है कि किसी को भी ये रोग हो ना, क्योंकि एक बार अगर ये रोग हो गया तो उनके संपर्क में आने वाले हर किसी की जान पे बनाती है। ये बहुत सेंसिटिव रोग है। सर्दी जुकाम जैसी नॉर्मल सी चीज़ से शुरू होता है और पता ही नहीं चलता कि वो कोविड के मरीज़ हैं। कि आपके आसपास में करीब 100 लोग हो तो उनको अगर सर्दी जुकाम है तो पता नहीं चलेगा कि उसमें से 90 लोगों को अगर रिपोर्ट कराई जाए, जांच कराई जाए, तो उसमें से 90 लोगों को कोरोना हो सकता है। क्योंकि उसके लक्षण इतने साधारण हैं कि हम लोग ये पता नहीं कर पाते कि इसमें कोरोना हो सकता है। और इसका कोई प्रॉपर सीज़न नहीं है। बारिश में बढ़ता है, कभी सर्दियों में भी बढ़ता है, कि गर्मी में भी कोरोना आ चुका है। पहली वेव आई, दूसरी वेव सबसे ज़्यादा खतरनाक थी, जिसमें यंगस्टर्स जो थे सबसे ज़्यादा उनकी मौतें हुई। और अभी जो वेव है वो बहुत थोड़े वक्त के लिए आई है, लेकिन जल्दी से फैल रही है। तो हमने इसका सामना कैसे करना है? प्राणायाम भी करना है, जो इम्यूनिटी ड्रिंक है वो भी पीना है। और प्राणायाम कौन से करना है? भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति डेली करनी है। 10-10 से 15-15 मिनट करनी है। और एक जो दवाई रहती है, अगर आप आयुर्वेदिक दवाई लेना चाहते हैं, अगर जिनको कोविड हो भी गया है तो उन्होंने गिलोय, अश्वगंधा और स्वासारी, ये तीनों की 3-3 कैप्सूल्स 3 टाइम लेनी है। आई थिंक ये आपने अपने आसपास के, अभी तो हर जगह पे आयुर्वेदिक दवाखाने खुल चुके हैं, तो आपने वहाँ से भी ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अपनी केयर करें, प्राणायाम करें, जो आयुर्वेदिक काढ़ा है वो डेली पिए, और जो भी रूटीन है अपना तो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें बाहर जाना या सोशल डिस्टेंसिंग। अगर बाहर जा रहे हैं तो 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। खांसी अगर आती है तो हाथ में रुमाल रखें या फिर मुंह पे हाथ रखें। आँखों से, नाक से, मुंह से, हाथों से ये फैलता है वायरस। तो जब भी बाहर से आए आप घर में तो हाथ धोए, अपने पूरी क्लीन बने तब तक साफ़ सफाई रखें। थैंक यू।